Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल एक मीडिया में एक बहुत अजीबो करीब घटना वायरल हो रही है, जहां पर एक निहायत ही खूबसूरत गबरू मुसलमान गयूर नौजवान को बहुत बेदर्दी से और बहुत ख़तरनाक तरीके से यहां पर कत्ल कर दिया गया। मैं अमन रिजवी लगातार आपको हर जुल्म के खिलाफ उठाकर दिखाती हूँ कि देखिए हो क्या रहा है। मैं अपनी शुरुआत बस यहीं से करूंगी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैं हरियाणा पहुंच चुकी हूं। ये वही इलाका है जहां पर ईद के दूसरे दिन एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, मुस्लिम नौजवान अगर कहूं तो ज्यादा बेटर होगा, कि उसके साथ निहायत ही गंदे के तरीके से एक मॉब लिंचिंग करी जाती है। और मॉब लिंचिंग करने वाले वही लोग होते हैं जो समाज में गंदगी बांट रहे हैं। भारत वैसे ही परेशान है। भारत में जिस तरह एक पैंडेमिक फैल रहा है, जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह लोग मर रहे हैं और जिस तरह हम कटमुल्ले, अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपना आप को वही गाली देती हूँ जो आप लोग हमें गालियां देते हैं, जो आरएसएस वाले हमें गालियां देते हैं। हाँ, हम कटमुल्ले, वही कटमुल्ले जो तुम्हारी अर्थियां उठा रहे हैं, वही कटमुल्ले जो तुम्हारी चिताओं को मुख अग्नि दे रहे हैं, वही कटमुल्ले जो सिलेंडर लेके भागे चले जा रहे हैं, आज वही कटमुल्ले तुम्हें आंखों में फिर ऐसे जबरदस्त तरीके से चुभने लगे हैं कि तुम इन कटमुल्लों को फिर मारना शुरू कर रहे हो। तुम्हें पता है कि भारत एक दफा फिर यूनाइटेड हो रहा है। तुम्हें पता है कि हिंदू मुसलमान फिर एक तरफ हो रहे हैं। तो तुम टाइप 2 हिंदू, जिनको मैं हिंदू नहीं मानती हूँ, तमाम वो लोग जो आरएसएस की नाजायज औलाद हैं, इन्होंने यहाँ बहुत जबरदस्त एक षड्यंत्र रचा। और मैं उस वक्त इनकी फैमिली के पास उस गांव में हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, उस दर्द को दिखाने की कोशिश करूंगी जो इनकी फैमिली के साथ हो गया। देखिए बहुत ज्यादा भीड़, मैंने बैक कैमरा अपना खोला है। मैं कोई लगातार आपसे कहती हूँ कि मैं अमन रिजवी आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और हक की बात करती हूँ। मैं कोई मीडिया से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, कहीं से भी बिलोंग नहीं करती। आज मैं और मेरी टीम, ये मेरी टीम में ये शबीना खान है और ये डॉक्टर रिहाना है, जो हम लोग यहाँ पर हरियाणा में पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दर्द में शामिल हैं और मुझे मालूम है तमाम लोगों के शामिल होने से बेशक दर्द थोड़ा कम होगा, लेकिन हम उस नौजवान को वापस नहीं ला सकते, हम उन हालात को, उन सिचुएशन को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारी इस समाज से, इस सिस्टम से, इस सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारा नौनिहाल तो चला गया, हमारा कमाऊ पूत तो चला गया, हमारी माँ का लाल तो चला गया, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमें फांसी से कम कोई भी सजा नहीं चाहिए। मैं फैमिली से उनकी बात करना शुरू करूंगी, कि मैं उनके फादर से बात करूंगी और उनका दर्द जानने की कोशिश करूंगी। आपको बताऊंगी कि आखिर वो क्या दर्द है और ऐसी कौन सी एक मुसीबत थी, ऐसी वो कौन सी दुश्मनी थी जो एक निहत्थे मुसलमान को, 45 लोगों ने बर्बरता से कत्ल कर उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ना तो उसको जिंदा छोड़ा, ना कुछ छोड़ा, कि ऐसा कि डेड बॉडी को कुचल दिया। मैं उनके फादर के पास आ चुकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जाकिर हुसैन है जी। आपका नाम जाकिर हुसैन है। तो ये क्या हुआ, आप बताना पसंद करें, क्या हुआ था? मतलब क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? ये 16 तारीख को हुआ था। अभी ये 16 तारीख को ये दवाई लेने गया था शाम के टाइम। इसका टाइफाइड था जी, को 10-12-15 दिन से बीमार था। तो ये जैसे वहाँ से दवाई लेके वापस आ रहा है तो 3-4 गाड़ियों से गाड़ी में गया था बच्चा। गाड़ी दोनों साइड को गाड़ी लगा दी, पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर दी, गाड़ी फेड में लगी और बच्चे उसमें लहूलुहान हो गए, गाड़ी पलट गई। उसके बाद उसको शीशा तोड़ के बच्चे को खींचा। मेरा भतीजा था एक खास, उसे दवाई दिलाने जो गया था, तो इन लोगों ने उसको मारा, मेरे भतीजे को। फिर आसिफ को निकाल के वहाँ मारा और वहाँ से अपनी गाड़ी में डाल के शमशान जगह ले गए 5-6 किलोमीटर दूर। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी कि मतलब 45 लोग एक निहत्थे बीमार लड़के को मारने के लिए? ऐसी क्या, मतलब क्या दुश्मनी थी ऐसी मतलब आपके साथ? ऐसा क्या करा था आसिफ ने? ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी ऐसी तो नहीं थी, पता ना जी क्या चिड़न सी इनसे, पता ना क्या ठान लिया कि हम इसको। ऐसी कोई बड़ी वो नहीं था रंजिश, कोई छोटी मोटी रंजिश थी। क्योंकि गांव में तो तमाम कम्युनिटी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव में तो कुछ नहीं होता, सारे के सारे मतलब ऐसे वो कौन लोग थे, कहाँ से उनको फंडिंग हुई थी? जाहिर सी बात है ये, मैं ये तो नहीं कह सकती कि नॉर्मल इंसान थे, ये नरभक्षी लोग थे। इंसान तो नहीं हो सकते, इंसान को इतनी बर्बरता से मारे कि कुचल के रख दें। वो बर्फ तोड़ने वाला जो सुम्बा आता है, क्या उसको बोलते हैं, उससे पूरी बॉडी को गोद दिया जाए, तो वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं रहे।
पता ना जी, इनके जो रहनुमा है, जो इससे RSS से जुड़े हुए हैं जो लोग, वो उनको उल्टी सुल्टी शिक्षा देते हैं और उन लोगों ने इनसे ऐसा करवाया है। मैं ज्यादा बात भी नहीं करने चाहूंगी, पता नहीं कितने लोग आए होंगे, मीडिया वाले बात करके गए होंगे, और वो दर्द ऐसा है कि एक फादर के साथ वो शायद डिस्कस करना भी अच्छा नहीं होगा। मैं दूसरे लोगों से पूछना चाहूंगी, शायद बताएं कि ऐसी क्या दुश्मनी थी उस लड़के के साथ कि 45 गुंडों को आना पड़ा और 45 गुंडों ने उसको शहीद कर दिया, उसको इतनी बर्बरता से मारा, कुछ लोग कह रहे हैं गोलियां भी मारी, बर्फ तोड़ने वाला जो सुम्बा आता है उससे पूरी बॉडी को गोद दिया और गांव से इतनी ज्यादा किलोमीटर जाकर उसको फेंक दिया। मतलब ऐसा क्या दुश्मनी करी थी कि ऐसा क्या उस लड़के ने करा था कि 45 गुंडों को हायर करना पड़ा उस लड़के को उस वक्त मारने के लिए जब मुसलमानों का पवित्र त्योहार रमजान गया था और एक होली हमारी ईद चल रही थी, और ईद के ये तीसरे दिन जो ये कारनामा अंजाम दिया गया। बहुत मासूम 3 उसके बच्चे हैं, बीवी बेवा हो चुकी है, कौन जवाब देगा, कौन उनका वाली वारिस है, कहां से आएगा वो नौनिहाल वापस? कोई सवाल है किसी के पास जवाब है? सरकार वापस करेगी? कौन वापस करेगा? और उन गुंडों को कौन सजा देगा? कौन वो लोग हैं जिनको भेजा गया? कहां से वो इम्प्लांट करे गए थे? कहां से फंडिंग हुई थी? क्योंकि कोई एकदम से तो ये कुछ होता नहीं है, पूरा प्री प्लान करा गया, पूरा इनको रेकी करी गई, पूरा उस लड़के का देखा गया कि वो कब कहां जाता है। और 45 लोग अगर उसको घेर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं और गाड़ियां पीछे लगा रहे हैं, तो ये ऊपर तक का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। और पुलिस वाले भी इस कटहरे में आते हैं कि वो क्या कर रहे थे जब इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, इतनी सारी गाड़ियां आ गई थी, और पुलिस ने अब तक क्या करा, वो जवाब दे के हो क्या रहा है। मैं और लोगों से बात करूंगी, मेरे सामने एक और भाई हैं जी। आप? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। मैं मोहम्मद हनीफ है। मैं लड़के का ताऊजी लगता हूँ। मेरा लड़का राशिद भी उसके साथ था। दोनों भाई ये जैसे दवाई लेकर वापस आ रहे थे शहर से, तो ये लोग घात लगाए, पता नहीं कब से बैठे थे। इन लोगों को कोई सूचना कोई दूसरा बंदा दे रहा था। अभी वो